हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 6.2 पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, 6.2। ठीक है, 6.2 कंप्लीट करवाया जाएगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आखिरी 6.13 में, ठीक है, यहाँ पर क्या करा है, ए बी जो है, ए बी रेखा जो है सी डी के बराबर है और सी डी रेखा जो है ई एफ के बराबर है। ठीक है, और दिया है y संबंधी z बराबर का मान दिया है 3 संबंधी 7, तो हमको x का मान निकालना है। ठीक है, y इस संबंधी का जो मान दिया है इतना दिया है, हमको ये वाला कोड निकालना है। तो अगर हम y वाला कोड पता कर लेते हैं तो हमको x वाला भी कोड पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हल करेंगे, तो आप लोग भी हमारे साथ इसको हल करिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमको जो दिया है उसको लिख लेंगे, यानी कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, कह रहा है सी डी के बराबर है। तो अगर हम ये दोनों बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, एकांतर कोण से x प्लस वाई बराबर, इधर का देखिए इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, इस पर भी 90, तो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम x वाई का मान भी निकाल सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, चूँकि दोबारा हम लिखेंगे, चूँकि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ठीक है, और सी डी किसके बराबर है, सी डी जो है वो बराबर है ओ ई एफ के। ठीक है, ये दोनों बराबर है, यानी कि ए वाला इसके बराबर है, ये रेखा इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा, जब दोनों बराबर है तो ए वाला रेखा इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, ई एफ के बराबर हो सकता है, या ए वाला रेखा ए के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से जब ए वाला रेखा इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, यक्स बराबर क्या है, जेड। कैसे बराबर है, एकांतर कोण से। कहाँ से, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए यक्स बराबर जेड हो गया, अब हम यक्स का मान यहाँ से रखेंगे इसमें। ठीक है, यक्स का मान यहाँ पर मिलेगा क्या, यक्स का मान आपको मिल यहाँ से आपको यक्स का मान क्या मिलेगा, 180। इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाई यही मिलेगा, तो यहाँ पर रखेंगे यक्स का मान, तो हमको मिल जाएगा 180 माइनस वाई बराबर जेड। अब वाई वाले को प्रक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा जेड प्लस वाई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जेड प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चूँकि हमको दिया क्या है, जेड वाई संबंधी जेड हमको दिया है, वाई संबंधी जेड बराबर दिया है 3 संबंधी 7। अब यहाँ से हम वाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसको बटा में हम लिख सकते हैं वाई बटा जेड, तो ए बी बटा हो जाएगा 3/7। ठीक है, अब आपस में गुणा कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो हमको मिलेगा क्या, 3z बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 3z बराबर हमको मिल जाएगा 7y। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 7y। ठीक है, अगर हम यहाँ से अब हम अगर y का मान निकाले तो क्या मिल जाएगा, y का मान, तो यह आप चलिए y का मान अगर निकालेंगे तो 3z बटा में मिल जाएगा 7 को प्रक्षांतर करेंगे y का मान कितना मिल गया, इतना मिल गया। अब हम y का मान यहाँ पर कहाँ पर रखेंगे, इस वाले में। ठीक है, चलिए तो अब y का मान यही मिला है तो रख देंगे इसमें। ठीक है, तो z प्लस वाई का मान रखेंगे 3z बटा में 7 बराबर क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से हल कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 7z प्लस का 3z बराबर, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 180 गुणे 7। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ लीजिए, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 10z बराबर 8 7 शून्य शून्य, 8 7 56 के 6, 80 5, 7 1 9 7, 7 5 12। ठीक है, तो अब z बराबर कितना मिल जाएगा, 1260 बटा में 10, 10 0 0 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, z बराबर मिल गया 126। ठीक है, z बराबर कितना मिल गया, 126 डिग्री। z बराबर कितना मिल गया, 126 डिग्री। जब z बराबर इतना मिल गया तो x का मान, z का मान मिल गया, तो हम यहाँ पर रख देंगे x बराबर, हमने लिखा है z, चूँकि हमने लिखा है x बराबर z, तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 126 डिग्री। ठीक है, सभी का मान प्राप्त हो गया, x का मान हमको इतना मिला, z का मान इतना
ठीक है। चलिए हमको क्या निकालना था, यक्स का मान निकालना था, तो हमको यक्स का मान यहाँ पर हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लगाने हैं क्वेश्चन। तो एकदम क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है देखिए, आखिरी 6.14 में। ठीक है, तो यदि ए बी बराबर, ए बी रेखा जो है सी डी के बराबर है, और ई एफ जो है ई एफ जो है इस वाले पे यानी कि सी डी पर लंब है। ई एफ जो है ई एफ सी डी पर लंब है, और कोण दिया है जी ई डी, ये वाला कोण जो दिया है बड़ा वाला 126 डिग्री। तो ए जी ई यानी कि ए वाला कोण निकालना है, और जी ई एफ ए वाला कोण निकालना है, और एफ जी ई हमको ए वाला कोड ज्ञात करना है, ए वाला कोड ज्ञात करना है, और ए वाला कोड ज्ञात करना है। ठीक है, तीनों कोड ज्ञात करना है। चलिए कैसे निकलेगा, हल करते हैं। हल करने से निकलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है कोड आपको डी ई एफ बराबर क्या मिलेगा, देखिए डी ई एफ यानी कि हाई वाला कोड 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर दिया है 90 डिग्री बना है ना, 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब देखिए चूंकि कोड जी ई डी बराबर कितना दिया है, 126 डिग्री। ठीक है, दिया है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोड डी ई एफ प्लस कोड जी ई एफ बराबर 126 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जी ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं डी ई एफ प्लस जी ई एफ ए वाला कोड। ठीक है, इतना। अब यहाँ से क्या लिख लेंगे, चूंकि कोड जी ई एफ बराबर हमको क्या मिलेगा, कोड, ठीक है, या इसका मान रख दीजिए डी ई एफ का मान दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम रखेंगे 90 डिग्री प्लस कोड जी ई एफ बराबर 126 डिग्री। ठीक है, चलिए यहीं पर छोड़ देंगे। चूँकि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि कोड जो है ई एफ जी जो है वो बराबर है कोड एफ ई डी के। ई जी एफ ए वाला कोड किसके बराबर है, एफ ई डी के, इसके बराबर है। ठीक है, यानी कि हाई वाला कोड पूरा इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोड एफ ई डी बराबर किसके होगा, 90 डिग्री, एफ ई डी यानी कि ए वाला कोड भी बराबर होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ई एफ जी तब ए वाला कोड भी क्या होगा, ए भी कोड क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अभी क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोड ए जी ई बराबर क्या मिल जाएगा, 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री कहाँ पर मिला है, ए जी का मान यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए जी ई एफ, इसका मान 126 माइनस 90। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा 36 डिग्री, तो वही रखा गया है। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पर कितना मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, ये भी 126 डिग्री होगा, इसलिए कोण ए जी ई प्लस कोण ई जी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखते हैं, देखिए ए जी ई यानी कि ए वाला कोड प्लस ई एफ जी और ए वाला कोड यानी कि यहाँ से ए वाला कोड और ए वाला, ये दोनों कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना कोड होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ए वाला कोड दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, उसी को हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या लिख देंगे, अब हम यहाँ से लिखेंगे ए जी ई का मान दिया है 126 डिग्री। ठीक है, इसका मान 126 डिग्री दिया है प्लस कोड ई जी, ये चैप्टर ही ऐसा लेंदी है। ठीक है, तो आपको दिमाग हिला देता है। ठीक है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ई जी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस
126, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। 126 डिग्री बराबर क्या बराबर मिल जाएगा आपको, घटाएंगे 54 डिग्री, ठीक है। अतः हो गया, ठीक है, पूरा मान निकल गया, ठीक है। ईजीएफ का मान भी मिल गया, इसका मान भी मिल गया, और आगे आपको उसका मान मिल आएगा। तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः तीनों का मान की कोण एजीई का मान कितना मिला, कोण जीईएफ का मान कितना मिला, उसके बाद कोण एफजीई का मान, इसका मान मिला 54 और इसका मान मिला कितना 36 और इसका मान मिला 126, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि ए बी बराबर सी डी है, यानी कि ए वाला रेखा इसके बराबर है और कोण ए पी क्यू ए वाला डिग्री 50 डिग्री दिया है, और एल पी ए वाला कोण 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए मज़ेदार क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ठीक है। हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो बराबर है उसको लिख लेंगे, ठीक है। क्या है आपका आर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे क्या, ए बी जो है, इसको आर कहाँ आ गया भाई, ए बी जो है वो बराबर किसके है, सी डी के, ठीक है, सी डी के बराबर है। और यक्स बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर 50, क्यों, एकांतर कोण से, एकांतर कोण, देखिए इसी वाले पे इधर यक्स बना, इधर 50, तो एकांतर कोण से हम यक्स बराबर 50 लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस वाई, ये भी तो एकांतर कोण है, यक्स प्लस वाई बराबर इधर यहाँ से यहाँ तक कितना कोण इस पे बन रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। नहीं 180 नहीं, कितना दिया है, 127 डिग्री, कितना दिया है, 127 डिग्री, 127 डिग्री कहाँ से हो गए, बाह्य कोण परिमेय से लिखेंगे, बाह्य कोण परिमेय, बाह्य कोण परिमेय से, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर दिया है 50 प्लस वाई बराबर 127, अब वाई का मान कितना मिल जाएगा, इसको प्रक्षांतर करेंगे, 127 माइनस 50, अब वाई बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ से घटा लीजिए तो मिल जाएगा आपको एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, वाई बराबर 77 डिग्री, ठीक है। वाई बराबर इतना मिल गया, ठीक है। और यक्स बराबर आता है, लिख सकते हैं यक्स बराबर 50 डिग्री और वाई बराबर 100 नहीं, वाई बराबर कितना हो जाएगा 77 डिग्री, ठीक है। वाई बराबर कितना हो जाएगा 77 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो ये प्रश्न आपका हल हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आकृति, आकृति उल्टा सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आकृति देखिए 6.24 में यदि पी क्यू बराबर है एस टी के, पी क्यू बराबर एस टी है, तो कोण पी क्यू आर, कोण जो दिया है आपका पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री, पी क्यू आर ए वाला कोण 110 डिग्री, और दिया आर एस टी 130 डिग्री, तो हमको क्या निकालना है, कोण आर एस टी क्यू आर एस, इस वाले कोण का मान निकालना है, ए वाला कोण बताना है क्या होगा, ठीक है। यहाँ से दिया है बिंदु में, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए, आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचना है। चलिए हमने खींच दिया एक रेखा, अब इसको हल करते हैं। लिखिए पी क्यू को जो बराबर है किसके, एस टी के बराबर है, और कोण दिया है पी क्यू आर, जो दिया है वो कितना दिया है, पी क्यू आर 110 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है, कोण आर एस टी ये भी दिया है 130 डिग्री, ठीक है। अब देखिए रचना करेंगे, रचना, ठीक है। रचना क्या करेंगे कि आर के बराबर है एस टी, यहाँ से एक बिंदु के लेंगे, ठीक है। आर के बराबर है, यानी कि इस वाले रेखा के रेखा बराबर है, ठीक है। समांतर यहाँ पर लिखा है, समांतर एक रेखा खींचिए, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि आर के जो होगा, यानी कि एस टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, ऐसे लिख लीजिए, आर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए तो इसलिए हम लिख सकते हैं यस टी एस आर प्लस के आर एस बराबर 180 डिग्री, कैसे देखिए यहाँ पर टी एस आर और के
आर यस, यानी कि ये वाला कोड और ये वाला कोड दोनों कितना बनाएगा, ए वाला कोड ए वाला कोड यहाँ पर ऐसे लाइन पे 180 डिग्री बनाएगा, इसको हमने ये लिखा है। ठीक है, अब इसका मान दिया है 130 डिग्री, टी एस आर का मान देखिए, टी आर एस या टी एस आर वही एक ही बात है। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपका कोड के आर एस। ठीक है, के आर एस बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब हम निकाल लेंगे कोड के आर एस, के आर एस का मान कितना, इसको परछांतर करेंगे तो 180 माइनस 130 डिग्री बराबर घटाएंगे तो मिल जाएगा कितना, मिलेगा 50 डिग्री। के आर एस, के आर एस यानी के वाला कोड कितना मिल गया, 150 डिग्री। ठीक है, अब चलिए पुनः क्या लिखेंगे, पुनः हम लिखेंगे पी क्यू जो है वो बराबर किसके है, आर एस के। ठीक है, दिखाएंगे पी क्यू जो है वो आर के बराबर, आर के लिखिए, आर के जैसे जैसे क्यों बराबर है, ए वाली रेखा, ए वाली रेखा इसके बराबर क्यों है उसको बताते हैं। ठीक है, जैसे पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, एस टी के, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोड पी क्यू आर बराबर कोड क्यू आर यस, यानी कि ए वाला कोड जो होगा इस कोड के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 110 डिग्री बराबर, अब क्यू आर एस को क्या लिख सकते हैं, कोड क्यू आर एस प्लस कोड एस आर के। ठीक है, दोनों को एक साथ है। अब क्या करेंगे, यहाँ से रख दीजिए 110 डिग्री बराबर, यहाँ पर इसका मान कितना है, कोड क्यू आर एस प्लस एस आर के का मान निकला है, एस आर के का मान 50 डिग्री। ठीक है, तो कोड क्यू आर एस बराबर 110 माइनस 50 डिग्री, तो कोड क्यू आर एस बराबर आपको मिल जाएगा, घटाइए 150, 110 में से 150 तो हो जाएगा आपका 110 में से 50 घटाएंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।